अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही रहम करने वाला और मेहरबान है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज हम बात करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को किस गफलत में गुजार रहे हैं। अल्लाह ने किस मकसद के लिए हमें यहाँ भेजा और हम यहाँ दुनिया में रहकर क्या कर रहे हैं। ब्रदरान इस्लाम, हमारे दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि हम खाएं पिए आराम करें सो जाएं और बाकी चीज़ें के पास में हम ना जाएं, अपनी ज़िंदगी को गुजार लें, मौत आई और चले गए। ये हमारे इस दुनिया में आने का मकसद नहीं है। हमें इस दुनिया में आने के मकसद को समझना होगा। आज जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, इस तरह एक जानवर भी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। हमें होश ही नहीं है कि अल्लाह ने हमें किस लिए इस दुनिया में भेजा है, किस लिए पैदा किया है। आज हम सुकून के साथ में दीन से दूर होकर, कुरान और हदीस से दूर होकर, मसाजिद और मदारिस से दूर होकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। आओ मैं आपके सामने एक वाक़या बयान करता चलूँ। एक मरतबा एक बादशाह अपने महल में आराम कर रहा था। शाम का वक्त हुआ, वो महल से बाहर निकला घूमने के लिए। जो बादशाह की नौकरानी थी, जो आपकी सेज को सजाया करती थी, उसने बादशाह के बिस्तर को सजाया और उसके दिल में एक ख़याल आया कि बादशाह रोज़ाना इस पर आराम करता है, न जाने कितना सुकून मिलता होगा, न जाने इस बिस्तर पर कितना आराम है, काश मैं भी तो देखूं। वो नौकरानी उस बिस्तर पर लेट जाती है और क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद में उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाती है। सोने के बाद में गहरी नींद में आई। बादशाह का आने का वक्त हुआ। बादशाह जैसे ही अपने महल के में दाखिल हुआ और अपने आराम गाह में गया तो आगे जाकर देखा तो बादशाह के होश उड़ गए कि एक नौकरानी खादिमा एक बादशाही बिस्तर पर आराम कर रही है। इसकी ये मजाल। बादशाह ने अपने खादिमों को, नौकरों को हुक्म दिया कि इसे उठाओ और इसे सजा दी जाए, इस पर कोड़े बरसाए जाएं। बादशाह का हुक्म सुनना था। उन नौकरों ने ऐसा ही किया, महल के बाहर लाए और कोड़े बरसाना शुरू किए। कोड़े बरसाते रहे। वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कोड़े बरसा रहे थे। वो लड़की रो रही थी। इत्तेफाकन से वो लड़की बीच में हंसना शुरू कर देती है। वो हंसने लगती है। बादशाह ने कहा कि रुको, और उस लड़की से जब पूछा गया कि तुम क्यों पहले रो रही थी और अब तुम्हारे हंसने की वजह क्या है, तो उस लड़की ने कहा, बादशाह सलामत हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो सवाल ये है कि जिसने चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए जिसने इस बिस्तर पर आराम किया हो, उसके लिए ये सज़ा है, और जो बादशाह, जो इंसान पूरी ज़िंदगी ऐसे बिस्तरों पर आराम करता है, ऐसे बिस्तरों पर सुकून की नींद सोता है, हर चीज़ से गाफिल रहता है, उसके लिए अल्लाह के वहाँ क्या सज़ा होगी। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस लड़की को, इस खादिमा और नौकरानी को आज़ाद कर दिया जाए। और बादशाह ने अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की और हुक्म दिया कि आज से हम बादशाहत को छोड़ते हैं और अल्लाह की याद में अल्लाह का ज़िक्र करने में आज से हम अपनी ज़िंदगी को अपने रब के हवाले कर देते हैं। तो बिरादरान इस्लाम, ये नसीहत, ये वाक़या हमारे लिए है कि हम किस हाल में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, किस तरीक़े से हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। हम आराम की, सुकून की नींद अपने बिस्तरों पर ले रहे हैं, हमारी मस्जिदें वीरान हैं,
हमारे मदारिस भी वीरान हैं। अल्लाह अकबर। नहीं प्यारे, हमें अपनी मस्जिदों को आबाद करना होगा, अपने रब के करीब होना होगा, अपने रब को राज़ी करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मालिक व मौला हमें इन तमाम बातों पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बोलने में लफ्ज़न मानन सहवन क़स्दन जो भी कोई किस्म गलती उसे माफ़ फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये बयान कैसा लगा, और आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल मोहसिन रज़ा क़ादरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।